माँ, यहाँ पर माँ धरती माँ है। माँ, आज वह रो रही है। कितना बुरा लगता है ना जब माँ रोती है। माँ, आज वह रो रही है। कितना बुरा लगता है ना जब माँ रोती है। तो लगता है भगवान हमारी सारी खुशियां छीन ले। माँ रोती है तो लगता है भगवान हमारी सारी खुशियां छीन ले, बस हमारी माँ को खुश कर दे। लेकिन जो बात पृथ्वी माँ पर आती है तो क्यों हम अंधे, गूंगे और बहरे बन जाते हैं। बात जब पृथ्वी माँ पर आती है तब हम अंधे, गूंगे और बहरे बन जाते हैं। क्यों हमें उनकी आंसू दिखाई नहीं देते हैं। हम करोड़ों में होने के बावजूद, हम करोड़ों अरबों में होने के बावजूद कैसे रुला रहे हैं जो हमारे लिए रो रो कर हमें ही बचाना चाह रही हैं। तो चलो हम सब मिलकर एक साथ आते हैं, पृथ्वी माँ को बचाने के लिए एक वन बन जाते हैं। चलो वृक्षों को लगाते हैं। चलो मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मेरी तरफ से प्रणाम आप सभी को। और हमारे प्यारे बच्चों, चूंकि समय कम है तो हम लोग सीधा बात करते हैं। नमो वसुधा, ये टैगलाइन है वसुधा कल्याण फाउंडेशन का। वसुधा जिसका मतलब पृथ्वी होता है। आपके भी बहुत सारे नाम होंगे, जैसे मेरा नाम अंजलि भी है और गुड़िया भी है, तो वैसे ही पृथ्वी के भी बहुत सारे नाम हैं और पृथ्वी का एक और नाम है वसुधा। वसुधा कल्याण मतलब पृथ्वी का कल्याण, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अर्थ। तो ये जो हमारी संस्था है वो पर्यावरण संरक्षण पर काम करती है। पर्यावरण जिसके बिना शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बच्चों से ही सवाल पूछना चाहूंगी, क्या हम बिना पानी जिंदा रह सकते हैं? पक्का? बिना हवा? पक्का? बिना खाना? और खाना कहां से मिलता है? हाँ, और वो उपजता है मिट्टी से। मतलब अगर मिट्टी सुरक्षित है, हवा सुरक्षित है और पानी सुरक्षित है तो हम शायद सुरक्षित है, राइट? पर क्या हम पानी, हवा, वायु को सुरक्षित रख रहे हैं? क्योंकि शायद हम पैसे कमाने में लगे हुए हैं, शायद उसी को खा करके हम सरवाइव कर लेंगे। पैसा खा करके जिंदा रह सकते हैं क्या? तो मैं आज इस मन से बच्चों से बात करके यही कहना चाहूंगी कि हम बिना हवा, वायु और मिट्टी के नहीं सरवाइव कर सकते हैं। हमारे जीवन के वो मूल आधार हैं और हम जहां तक भी कोशिश करें, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्यावरण, जिस गंगा माँ ने, जिस पानी ने हमें बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ, जिस पर्यावरण ने हमें दिया है, हम अपने जीवन का कुछ घंटा, कुछ समय उस पर्यावरण के लिए जरूर निकालें। अमन भैया जो आज इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और इस कार्यक्रम को करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि एक पदाधिकारी, एक ऑफिसर होकर के आपने ऐसा सोचा। क्योंकि अगर हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो ये बहुत ग्राउंड लेवल का प्रोग्राम है, जहां हम सीधे बच्चों से बात करते हैं। एक प्रोग्राम करना, जहां सेलेक्टेड बच्चों को बुलाना, वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन सारे बच्चों को असामान्य समझना और उनके साथ प्रोग्राम करना, इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मैं आज स्टूडेंट को जरूर कहना चाहूंगी, मैं अंजलि नीरज, मेरी छोटी बहन, को फाउंडर ऑफ वसुधा कल्याण, हम लोग इसी स्कूल से पढ़ करके निकले हैं और आज यहाँ पर आकर के जीवन का एक सुकून मिल रहा है कि शायद जिस स्कूल में हम लोग पढ़ करके, लिख करके, हमारे टीचर्स यहाँ पर हैं। ये जो पौधे देख रहे हैं, हमारे टीचर्स के साथ मिलकर के हम लोगों ने लगाए थे और आज इतने बड़े हो गए हैं। तो ये देख करके एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही है। हमारे जीवन में अगर हम लोग बच्चों से बात करें तो बच्चे, आपके जीवन में आप वो हर काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आप अपने दिमाग में ये जरूर रखें, यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे आगे चल करके अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप आने वाले जीवन में बहुत अच्छा करें। भारत वह देश है जहां से आयुर्वेदा रहा है। फ्रांस की जो आयुर्वेदिक, जो हमारी कह सकते हैं मेडिकल साइंस है, वो भारत की ही संस्कृत बुक से लिखा गया है और बाद में उसे जला दिया गया। तो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो वेद है, भारत की जो औषधियां है, वो यहाँ पर वो वर्ल्ड लेवल का है, पूरे विश्व में फेमस है। अगर हम लोग बात करें तो अभी कोविड आया था, कोरोना आया था और कोरोना में सभी लोगों ने होम रेमेडीज, घरेलू उपाय अपनाए थे, जो कि गिलोई था। और गिलोई एक आयुर्वेदिक का एक ऐसा प्लांट था जो भारत में इजीली अवेलेबल था। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी, हम उस देश के वासी हैं जहां पर संस्कृति है, जहां पर औषधि है, जहां पर वेद है, जहां पर पेड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, जहां पर अधिकतर फिजिकल फीचर्स है। हमें जरूरत है उसे अच्छे से बचा करके, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठा करके, और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जरूर सुनते होंगे सतत पोषीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुना है आप लोगों ने?
उस ये विकास होता है कि हम भी विकास करेंगे और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका भी विकास हो। तो मैं बच्चों से ये जरूर कहना चाहूंगी, शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है और आप कोशिश करिए कि अपनी शिक्षा को इतना आधार बनाए, इतना मजबूत बनाए कि आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत अच्छा हो और आप निरंतर ऊंचाइयों को छुए और जीवन में वो सब हासिल करें जिससे आप समाज को बदलने में अपना